हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप करे सी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जिहदे आप नैक्सट हुण देखांगे मास्टर किड च जिहड़े क्वेश्चन आए सी। ठीक है, सो तुसीं नाल अटैम्प्ट करना। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडे सामने हैगा ए दी वैल्यू गिवन हैगी तुहानूं कि ए दी वैल्यू इक्वल टू दिस दित्ती है तो असीं ए फाइंड आउट करना। देखो इत्थे सानूं ए दी वैल्यू गिवन है तो के ए लिखा होया यानी असीं के नाल मल्टीप्लाई कर दईए इहनूं, यही है ना के ए इक्वल टू दिस। के नूं जे असी इस ए नाल मल्टीप्लाई कर दिए की बनेगा साडे कोल बनेगा के नाल मल्टीप्लाई की 0 नूं के आ गया, फिर 2 ना की 2 के, ओके 3 ना करांगे 3 के माइनस 4 के ए आ गया इक्वल टू कि दिता होया इस मैट्रिक्स से ये इक्वल टू दिता मतलब फर्स्ट एलीमेंट इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब ये इक्वालिटी का मतलब जो फर्स्ट एलीमेंट इक्वल टू फर्स्ट, सैकेंड इक्वल टू सैकेंड, थर्ड इक्वल टू थर्ड, फोर्थ इक्वल टू 4। सो फोर्थ एलीमेंट नूं पहला इक्वल टू फोर्थ दे करो तो आ जाएगा -4 के इक्वल टू 24 यानी कि के दी वैल्यू कितनी आ गई -6। इतना क्लीयर है तुहानूं। सो असी फाइंड आउट कि करनी ए दी। सो ए इत्थे पे सैकेंड एलीमेंट तो इधर सैकेंड की है इक्वल टू 2 के यानी कि 3a इक्वल टू 2 के दी जगह मैं वैल्यू दी पुट कर देवां -6 जो हुणे निकाली आप इत्थों। ठीक है, 3a इक्वल टू -2 इक्वल टू 2 के सी के दी वैल्यू -6 पुट कर दी। इधर 3 इधर कैंसल होएगा 3 2 दा 6। सो ए दी वैल्यू कितनी आ गई 2 × 2 -4। सो डी आंसर सही आ जाएगा -4। क्लीयर है, ईजी सीगा। इदा दे सम देखो जो कॉन्सैप्ट तुहाडे क्लीयर है इदा तुहानूं उत्थे फटाफट आंसर लोकेट हो जाना। सो डी आंसर इज़ द राइट आंसर। क्लीयर, आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट आप क्वेश्चन ते मूव ऑन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक एज वैल एज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक है, दैन ये की होएगी ये आप कीता वो की होएगी नल मैट्रिक्स। जिहड़ी सिमेट्रिक भी होवे स्क्यू सिमेट्रिक भी होवे किहड़ी हुंदी है नल मैट्रिक्स। नैक्सट क्वेश्चन देखो ए एंड बी दो मैट्रिक्स है ए बी इज़ अ नल मैट्रिक्स यानी ए बी इक्वल टू 0। दैन की डिटर्मीनेंट ए 0 आ जो डिटर्मीनेंट ए इक्वल टू 0 और डिटर्मीनेंट बी 0 या डिटर्मीनेंट बी 0। हुण इहदा कोई जरूरी नहीं है कि कल्ला ए 0 होएगा या बी, इन्हां दोनों च कोई भी हो सकता। सो आइदर ए 0 और बी 0। ये क्वेश्चन काफ़ी बारी पेपर दे विच आंदा, बहुत सिंपल आ ऑब्वियसली है ना। देखो दो हैगे ने इक्वल टू 0, आइदर इहदा डिटर्मीनेंट 0 होएगा या फिर इहदा। इदा नहीं हो सकता कि दोनों 0 हों। ठीक है, या ए 0 होएगा और ए वाला 0 होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वेयर माइनस ए इक्वल टू प्लस आई इक्वल टू 0 इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना। देखो कितना ईजी है, ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू की है 0। मैं की फाइंड करना ए दा इनवर्स, मैं करा इनू ए नाल डिवाइड कर देवां तो ए कितना आ जाएगा ए, या कह दो ए इनवर्स ना मान लो मल्टीप्लाई कर दी मैं, जो ए इनवर्स ना मल्टीप्लाई की थी ए आ जाएगा इत्थों ए इंटू ए दा इनवर्स आई आ जाएगा प्लस आई इंटू ए दा इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर। सो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, उधर जाके ला जाओ, ये उधर जाके की बन जाएगा आई प्लस का बन जाएगा ए माइनस का बन जाएगा। सो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इत्थों इक्वल टू आई माइनस ए। सो दिस इज़ द राइट आंसर, सिंपल हैगा। ठीक है, इनवर्स ना मल्टीप्लाई कर दो। ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ए 8 दिता, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड द डिटर्मिनेंट पता करना। एडजॉइंट ऑफ ए दा डिटर्मिनेंट की हुंदा साडे कोल डिटर्मिनेंट ए दी पावर n-1। डिटर्मिनेंट ए कितना दिता 8, एन ऑर्डर कितना दिता 3, 3 - 1 2। सो 8 दा स्क्वायर कितना हुंदा 64। सो बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट द करैक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ द मैट्रिक्स। करैक्टरिस्टिक्स रूट मतलब आइगन वैल्यूज़ ही पूछियां। देखो तो किहड़ी मैट्रिक्स हैगी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैगी कि नहीं, तो तुहानूं पता ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केस दे विच डायगनल एलीमेंट ही उहदियां की हुंदियां आइगन वैल्यूज़। फिर डायगनल एलीमेंट ही इहदियां आइगन वैल्यू आ जांदियां, प्रॉपर्टीज़ यूज हो गई। ठीक है, सो नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता होया रैंक फाइंड आउट करना, मैट्रिक्स गिवन हैगी ये वाली। ठीक है, तुसीं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, नॉन जीरो रोज कितनी 3 क्रॉस 3। सो पहले तुसीं डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते। देखो 1 1 × 1 0 -4। ठीक है, फिर -2 इंटू इधर आप करेंगे 2 1 दा 2 -4 फिर 2 लास्ट ते एंड दिस इज इतने 2 है 2 तो 4 मतलब करके साढ़े को सारा 4 -4 4 -2 -2 -2 इंटू -4 इतने साढ़े को बच जाएगा लास्ट ते। ठीक है ना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो नॉट इक्वल टू 0 आएगा।
जे डिटर्मीनेंट ए नॉट 0 आ गया मतलब तुहानूं पता उहदा ऑर्डर ही की हुंदा, उहदा जो ऑर्डर हुंदा उही उहदा रैंक हुंदा। सो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हैगा तो रैंक कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये साइड ते सॉल्व भी किया है, देखो 1। ठीक है, नो इन्होंने पहले जीरोज़ बनाई हुई हैं, पहले जीरोज़ बना लो फिर उन्होंने एक्सपैंड कर लो। ठीक है, जिद्दां भी करना तुसी जिस तरह भी करना कर सकते हो, जीरोज़ बना के या फिर सिंपली तुसी पहले जाके डिटर्मीनेंट चैक कर लो। ठीक है, जिस जीरो सिंपल जिन्नियां बनदियां बना लो, नहीं तो तुसी सिंपल डिटर्मीनेंट चैक करो जिद्दां आपां करदे पे सी। जे डिटर्मीनेंट नॉट इक्वल टू 0 आंदा तो तुहानूं पता उहदा जो ऑर्डर हुंदा है उही उहदा रैंक हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये वाला हैगा तुहाडे कोल, असीं इहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इधर सेकंड स्क्वेयर सिंपल ही सीगा, इधर देखो कई बार बहुत सिंपल सम भी आ जाते, -tan स्क्वेयर एक्स की हुंदा इक्वल टू 1। सिंपल ट्रिग्नोमैट्री का फॉर्मूला से डिटर्मीनेंट सॉल्व करना सी। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, ये भी डिटर्मीनेंट फाइंड आउट करना 1/a स्क्वेयर bc 1/b स्क्वेयर ca 1/c स्क्वेयर ab। खुद फाइंड आउट कर लेना। जो देखो हुण मैं जो सारे 1/a ना डिवाइड कर देवां, ठीक है, लेट्स मैं 1/a कॉमन कर लिया, इत्थों 1 बच जाएगा, 1/a ना डिवाइड करांगी a क्यूब abc, इहदी 1/b ना 1b क्यूब abc 1c क्यूब abc। ठीक है, मैं 1/abc बाहर कर लिया। ठीक है, 1/a 1/b तो 1/c एंड दैन हुण जीरोज़ बना लो, इत्थे इत्थे भी जीरो बन जाएगी, माइनस करके जो माइनस करांगे इत्थे ऑपरेशन लगा दिओ, R1 ते ऑपरेशन ला दिओ R1 माइनस R2 ते R2 ते भी ऑपरेशन ला दिओ R2 माइनस R3। ये दो ऑपरेशन लगा के ये दोनों तो इत्थे जीरो जीरोज़ बन गई हैं, इत्थे a क्यूब माइनस b क्यूब, इत्थे भी जीरो बन जाएगा। सो ठीक है, एक जिहड़ी बच जाएगा उन्हें तुसीं एक्सपैंड करके देखना, तुहाडे कोल आंसर 0 बन जाएगा। ठीक है, सो ये तुसीं खुद सॉल्व कर लेना। नैक्सट द इक्वेशन, ये फाइंड आउट करने हैं सोल्यूशन। इक्वेशन दी हुई है तुहानूं 2x + y, तुहानूं मैं सारे मैथड कराए, तुसीं जिहदे नाल मर्जी फाइंड आउट कर लेना, तुहाडे कोई वन सोल्यूशन जिहड़ा वो आ जाएगा। ठीक है, तुहानूं काफ़ी सारे मैथड दस्से मैं जिहड़े मर्जी ना कर लेना। नैक्सट है साडे कोल A ट्रांसपोज इक्वल टू -a वेयर A इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड A डैश डोनेट द ट्रांसपोज ऑफ A। दैन डिटर्मीनेंट ऑफ A, आपां डिटर्मीनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। जे A ट्रांसपोज इक्वल टू कितना माइनस, हाँ जी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैगी है, ऑर्डर की है इहदा ऑड। तुहानूं पता ना जिहड़ी भी स्क्यू देखो A ट्रांसपोज एक उन्हें घुमा के क्वेश्चन पाया आ, प्रॉपर्टी ही पाई है A ट्रांसपोज इक्वल टू -a, मतलब की है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सानू पता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ऑड ऑर्डर डिटर्मीनेंट हमेशा की हुंदा 0। उसी प्रॉपर्टी में देखो पाने का तरीका, इसलिए तुहानूं क्लीयर होनी चाहिए चंगी तरह। सो आंसर की आ जाएगा 0। A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स दैन एडजॉइंट ऑफ A, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट भी की हुंदा सिंगुलर। ठीक है, सो 8 का A आंसर आ जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट भी की हुंदा एडजॉइंट भी की हुंदा सिंगुलर। नैक्सट रैंक फाइंड आउट करना, ये वाला सम आप पहले कर ही चुके हैं। ठीक है, वही वाला रिपीट हो गया है, दोबारा आ गया, देखो दो बारी भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो साडे कोल हैगा BA इज इक्वल्स टू गिवन हैगा A तो AB इज इक्वल्स टू गिवन हैगा B, तो फाइंड आउट करना सी A स्केयर। देखो BA सानू A गिवन हैगा, तुसीं इत्थे वैल्यू पुट कर दो B दी वैल्यू कितनी है AB इंटू A इक्वल टू A। ठीक है, A दी लिख लो, इधर ब्रैकेट च ला लो BA इक्वल टू A, तो BA अगेन के इक्वल टू हैगा A, सो A स्केयर इक्वल टू की आ गया A, इदा प्रूव हो गया। ठीक है, सो इत्थों साडे कोल आ गया A स्केयर इक्वल टू A, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। दैन एक मैट्रिक्स दी है, सिमेट्रिक हैगी स्क्यू सिमेट्रिक हरमिशन या स्क्यू सिमेट्रिक, तुसीं इत्थे इहदा ट्रांसपोज ले लो। हरमिशन की गल की है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लो, वो इक्वल टू -a आ जाना, जितों सानू पता लगता है कि आ स्क्यू हरमिशन है, तुसीं खुद कर लेना, ईजी हैगा। नैक्सट है इफ 1/3 माइनस 1/2 आइगन वैल्यू है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एंड डिटर्मीनेंट A तुहानूं दिता है 4, दैन द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A। देखो एडजॉइंट A याद होवे तुहानूं, एडजॉइंट A दी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला की हुंदा ही डिटर्मीनेंट ऑफ A अपॉन आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, हुण डिटर्मीनेंट कितना दिता 4, आइगन वैल्यू कितनी है 1/3, सो ये कितना आ जाएगा 12। ये दूसरी जो फाइंड आउट करेंगे डिटर्मीनेंट है 4, अगली आइगन वैल्यू -1/2 उल्ट के -8 आ जाएगा, सो -12 तो 8 आ गया। जस्ट देखो प्रॉपर्टी ही यूज़ हो रही है। A इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स दैन A माइनस इहदा ट्रांसपोज की हुंदी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पता है ना किया होया, जो प्लस हुंदा तो सिमेट्रिक हुंदी है, जो माइनस होवे तो वह स्क्यू सिमेट्रिक हुंदी है। सो ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिहड़े आपां MCQs दे विच भी काफ़ी सारे कीते हैं। नैक्सट है साडे कोल A 3 क्रॉस 3 दी मैट्रिक है सच दैट AB इक्वल टू 0, दैन आएगा आइदर A डिटर्मीनेंट A 0 और B 0। ठीक है, इसे ही कर लेना, डिटर्मीनेंट जां A 0 होएगा या फिर B 0 होएगा, दोनों चो एक 0 होएगा।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਮਮ ਰੂਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਛੋਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 1, ਇਹਦਾ -2, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 1/-2, ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਬਟ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/2। ਇਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੈਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ। क्वेश्चन च थोड़ी प्रॉब्लम है, देखो ग्रेस मार्किंग आ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जहाँ सानू कहता ऑड ऑर्डर, जो ऑड ऑर्डर होंगे फिर असीं कह देंगे 0, अदरवाइज तो ना आप इदा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ग्रेस के विच आएगा। फॉर 3x3 मैट्रिक्स ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दैन एडजॉइंट ऑफ ए दा डिटर्मिनेंट की फॉर्मूला होंगे साडे कोल एडजॉइंट ऑफ ए दा डिटर्मिनेंट ए दी पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए 4 आ, 4 दी पावर n-1 यानी 3 - 1 2 आ जाएगा, 4 4 दा 16 आंसर आ जाएगा। नैक्सट अगेन ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी, दैन बी स्केयर दिस इज इक्वल टू बी आ जाना, जिदा आप ए स्केयर वाला किया सेम ही। ए इज़ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होएगा, आप वो वारी किया इधर प्लस और -1। ठीक है, क्योंकि और जो किया मैं तुहानू पूरा करवाया भी सी प्रीवियस जिन्नियां वीडियोज़ वो एक जगह तुहानू MCQ पूरा सॉल्व भी कराया सीगा कि किद्दां आंदा है। ठीक है, सो फिलहाल तो आप इन्नी बारी कर लिया, याद ही रह गया हुण सानू। नैक्सट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सिंपल देखो पूछा कि ना इन्ने सिंपल क्वेश्चन पुट किए जाते हैं ना, मतलब तुहाडी बिल्कुल बेसिक नॉलेज जिहड़ी आ वो बिल्कुल वही चैक की जाती है कि रैंक यूनिट मैट्रिक्स आ, यूनिट मैट्रिक्स तुहानू पता ना किहड़ी हुंदी है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर की आ 4, सो किन्ने होएगा 4 नॉन जीरो रोज़ होनी, तो इस करके की हो जाएगा 4 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ औखा नहीं है। नैक्सट देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, जो बोलता रैंक ए 2 हैगा, रैंक बी 3 होगा, रैंक ए बी क्या 6 होएगा, नहीं। ठीक है, वो तो कभी एक्सकीड कर ही नहीं सकते, तो आप पढ़िया हो ना उस तो वध नहीं सकता है उन्होंने दोनों तो, सो पहला तो उदा ही गलत हो गया। एवरी स्केयर मैट्रिक डज नॉट सैटिस्फाई इट्स करैक्टरिस्टिक्स रूट, गलत। कैले हैमिल्टन थ्योरम जो तुहानू याद होवे वो कहती सी एवरी स्केयर मैट्रिक सैटिस्फाई इट्स करैक्टरिस्टिक्स रूट, वही तो थ्योरम सी, सो ये तो गलत हो गया। लैम्डा जो आइगन वैल्यू हैगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैन 1/λ भी आइगन वैल्यू हैगी, दिस इज़ द राइट। जो लैम्डा आइगन वैल्यू हैगी 1/λ भी वो आइगन वैल्यू होंगी है। द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल, नो। तो सिमेट्री के केस आप पढ़िया सी है ना, स्क्यू सिमेट्री के क्वेश्चन है, सो ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दैन नैक्सट क्वेश्चन है ए एंड बी आर स्क्योर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए -1 बी 3 3 ए बी। ये सिंपल है 3 ए बी का डिटर्मिनेंट की होंगे साढ़े को फॉर्मूला 3 की पावर n, जो कॉन्स्टेंट होंगे पावर n जिदा नाल डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। सो 3 की पावर n, n कि ऑर्डर कि है 3, ओके, नाल डिटर्मिनेंट ए -1, डिटर्मिनेंट बी 3, ओके, 3 3 9 3 27 इंटू 3 81 -81 आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूले लगने। इफ मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है दैन कि होएगी 0 मैट्रिक्स, जो आप नल मैट्रिक्स, देखो 2 बार क्वेश्चन आ गया, एक बार उन्होंने नल मैट्रिक्स लिखा हुआ सी, एक बार 0 मैट्रिक्स लिखा हुआ सी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट कर चुके हैं, ये वाले देखो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स दैन एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी इनवर्स ए बी कैंसल होकर सिर्फ डिटर्मिनेंट ए दे बराबर ही रह जाता है। इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 0, हर माइनर जोड़ा वह 0 हैगा ऑफ ऑर्डर आर रैंक ए मैट्रिक्स 0, दैन रैंक ऑफ ए की होएगा, तो छोटा ही होएगा ना, सो रैंक ऑफ ए इज़ लेस दैन आर। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 0, दैन द रैंक ऑफ ए की होएगा लेस दैन आर, आर तो घट होएगा। ये साइंस वाले पेपर च आए हुए सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये आप कर ही लिया कि केड़ी फॉल्स ने पूछा। लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू दैन 1/λ इज़ आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, देखो एडजॉइंट दी होंगी है। ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज सेम आइगन वैल्यू होंगी, बिल्कुल सी आइगन वैल्यू डम्पोर्टेंट मैट्रिक्स 0 1 ए बी सी, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट, ये भी आप प्रॉपर्टी की हुई है ना, ट्रेस तो इक्वल टू द सम होंगे पर प्रोडक्ट इक्वल टू डिटर्मिनेंट होंगे, सो पहले 3 सही है, फॉल्स है। ठीक है, सो बस इन्ने क्वेश्चन से ये वाले कर लेना सारे। जो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट करके दसना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।